Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great. Let's start our topic without any delay or wasting time. Today's topic is about the most important practice set of tenses. टेंसेस का आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम सारा जो टेंसेस हैं सभी टेंसेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, साथ में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो बिना किसी देरी की हम अपना जो सेंटेंसेस हैं उनको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट हमारा है ओनली लास्ट वीक डैश शी डाई। अब हम थोड़े से डिफरेंट सेंटेंसेस लेके आए हैं, जो कॉमन सेंटेंसेस वो नहीं लेके आए हैं। PYQs भी हैं इसमें और इम्पोर्टेंट जो बोर्ड क्लासेस के लिए क्वेश्चंस होते हैं वो भी हैं। लेट्स सी। ओनली लास्ट वीक डैश शी डाई। कहीं भी आपको ओनली दिखाई दे, ओनली के साथ टाइम एक्सप्रेशन हो, ओनली लास्ट वीक क्या शो कर रहा है? टाइम एक्सप्रेशन को। अगर ओनली के साथ टाइम एक्सप्रेशन हो तो सेंटेंस में जो वर्ब लगेगी वो इन्वर्जन के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा? जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है ना, इन्वर्जन हो जाएगा। किस किस में इन्वर्जन होगा? अब हमें ये देखना है सेंटेंस, ये लास्ट वर्ड क्या शो कर रहा है? पास्ट का है, तो पास्ट हैज़ तो आएगा नहीं इसमें और हैव भी नहीं आएगा, दो पास्ट के बचे हैं। तो लास्ट वीक यानी सिंपल पास्ट होता है तो वर्ब कौन सी होती है हमारी? डिड का यूज़ होता है। लेकिन वर्ब हमारी देखो शी डाई सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगेगी क्योंकि ये क्या है? इन्वर्जन है। डिड हमारा यहाँ लग जाएगा। अब मैं आपको और भी बताती हूँ, और वर्ड्स दिखाई दें तो वहाँ आपको इन्वर्जन कैसे लगाना है। और मैंने बता दिया ओनली के साथ टाइम एक्सप्रेशन हो तो आप इन्वर्जन यूज़ करेंगे, ठीक है ना, अपोजिट यूज़ करेंगे, पहले वर्ब लग जाएगी और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। लेट्स सी द अदर वर्ड्स। आपका है ओनली वर्ड मैंने बता दिया नेवर। अगर नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो, हार्डली ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं एक्चुअल में। और सेल्डम, रेयरली, स्केयर्सली, नो सूनर, अनटिल, नॉट अनटिल, लिटिल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सभी हमारे क्या हैं? मोस्ट ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स हैं। और नेगेटिव वर्ड्स आएंगे जब सेंटेंस स्टार्ट होगा इनसे तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस में इन्वर्जन हो जाएगा, यानी वर्ब पहले लगेगी। ठीक है, और वर्ब कैसे देखोगे आप? टेंस के अकॉर्डिंग। अब लास्ट वीक मेंशन है तो आप इसमें सिंपल पास्ट लगाएंगे, यानी डिड का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ अबाउट टाइम यू डैश रेडी। इट इज़ अबाउट टाइम कि ये वो समय है जब तक आपको रेडी हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर सेंटेंस आपका इट इज़ टाइम अबाउट से स्टार्ट हो या फिर इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो, इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट हो, इट इज़ जस्ट टाइम से स्टार्ट हो, अगर टाइम वाला कोई भी सेंटेंस आया, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ जस्ट टाइम, इट इज़ टाइम, तो आपका उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म इट मीन्स सिंपल पास्ट का यूज़ होगा। अब यू डैश रेडी, गेट तो हमारा प्रेजेंट होता है, गेट्स भी प्रेजेंट होता है, गेटिंग भी अकेला कभी नहीं आता, तो राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गॉट। इट इज़ अबाउट टाइम टू यू गॉट रेडी, यू गॉट रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो साथ में लिख के दे रखे हैं, अगर आप रिवाइज करना चाहें तो आप देख के रिवाइज भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको लिखा है, नहीं तो मैं वर्बली बताती। आप लिख के अपनी नोटबुक में इजीली उसको लिख सकते हैं देख के, इसीलिए मैंने यहाँ बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बाय द टाइम, कहीं भी आपको बाय द टाइम आ जाए, बाय द टाइम प्लस आपका सिंपल प्रेजेंट आ जाए। बाय द टाइम से सेंटेंस स्टार्ट है और आपका साथ में सिंपल प्रेजेंट है, तो जो आपकी वर्ब फॉर्म लगेगी जो मेन क्लोज में, वो आपकी फ्यूचर परफेक्ट लगेगी। क्या लगेगी? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब क्या होती है? विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाय द टाइम यू रीच देयर द ट्रेन डैश लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट नहीं आएगा,
वुड हैव नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, प्रेजेंट तो आएगा ही नहीं, विल हैव इज द राइट आंसर। इट मीन्स बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट टेंस आ जाता है तो मेन क्लोज में आपका फ्यूचर परफेक्ट रहेगा। ये आपकी ट्रिक्स हैं कि इट इज़ ओनली आ जाए या इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए या ओनली आ जाए, स्केर्सली आ जाए, तो किस तरह की वर्ब लगेगी, साथ साथ आप इनको लर्न कर लेंगे। ये कॉमन सेंटेंसेस नहीं हैं जो आपको सिंपल सेंटेंसेस सॉल्व करवाए जाते हैं, वैसे नहीं हैं। थोड़े ये डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जो सेंटेंस आ जाते हैं लेकिन उस टाइम पे हमने वो पढ़े नहीं होते। हम देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस आ गए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या क्लास एग्जाम्स हो। नेक्स्ट सेंटेंस, शी रिटर्न द बुक आफ्टर शी डैश इट। कोई भी सेंटेंस हो, अगर पास्ट के दो एक्शन हो, क्या हो, पास्ट के दो एक्शन हो, तो पास्ट का जो फर्स्ट एक्शन फिनिश हुआ है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। सेकेंड एक्शन फिनिश हुआ है तो उसके लिए आप सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। शी रिटर्न द बुक, और जो पहले एक्शन हुआ है ना उसमें तो आप परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। शी रिटर्न द बुक, अब उसने बुक लौटाई आफ्टर शी डैश इट। पहले उसने पढ़ी थी ना, पहला एक्शन पढ़ने का हुआ और फिर वापस किया, जो पहला एक्शन होगा उसमें हमारा पास्ट परफेक्ट लगेगा, हैड रेड। और सेकंड एक्शन में आपका सिंपल पास्ट लगेगा, जैसे रिटर्न लगा हुआ है, ये सेकंड एक्शन है और ये हमारा फर्स्ट एक्शन है, हैड रीड। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। अगर आपको आफ्टर दिखाई दे जाए, आफ्टर वर्ड दिखाई दे जाए तो आप पास्ट परफेक्ट बाद में लगा देना। अगर यहाँ बिफोर आ जाता ना इसकी जगह तो आप पास्ट परफेक्ट पहले ब्लैंक में लगा देना, ठीक है। ये भी ट्रिक है आफ्टर और बिफोर की। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, ठीक है ना, यानी पास्ट की बात हो गई। जब मैं यंग था, आई डैश विजिट माई ग्रैंड मदर एवरी समर, तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता था, ठीक है ना, जाता था यानी उसकी आदत थी कि ग्रैंड मदर के पास जाता था, लेकिन अब नहीं जाता, वो पहले की बात है जब वो क्या था, यंग था। अब पास्ट की हैबिट के लिए वॉज यूज टू नहीं आएगा, वुड भी नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, बल्कि हमारा आएगा यूज्ड टू। यूज्ड टू हमारी पास्ट हैबिट के लिए यूज़ किया जाता है। और आपका नो लॉन्गर कंटिन्यू, अब ये हैबिट उसकी क्या नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, ठीक है ना। जब हैबिट कंटिन्यू ना हो और पास्ट की हैबिट बताई हो तो उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड दैट शी डैश द लेटर द प्रीवियस डे। शी सेड दैट, उसने कहा कि दैट शी डैश द लेटर प्रीवियस डे, कि वो कल पहले वाले दिन, प्रीवियस होता है पहला दिन, ठीक है ना, जो पिछला दिन गया, पिछले दिन ही उसने लेटर को रिसीव कर लिया था। यानी कोई भी चीज पहले से ही कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो पास्ट में तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट में अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच दे रखी है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सिंपल पास्ट से वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आंसर आपका रिसीव्ड नहीं आएगा, ये प्रेजेंट है, हैज रिसीव्ड भी प्रेजेंट है, रिसीव्ड सिंपल पास्ट है, हैड रिसीव्ड इसका राइट आंसर है, हैड रिसीव्ड, कि उसने कहा कि वो कल ही लेटर रिसीव कर चुकी थी, ठीक है ना। कोई भी पास्ट का एक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव सक्सीडेड। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है। और ये हमारा कौन सा कंडीशनल है, ये हमारा थर्ड कंडीशनल टाइप है। मैंने मेंशन किया हुआ है आपके लिए यहाँ पे, हमारा थर्ड कंडीशनल टाइप है ये, जिसको हम अनरियल पास्ट कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनरियल पास्ट कंडीशन, यानी ये रियल नहीं होता। और फील क्या देता है, रिग्रेट का, कि भाई हमें पछतावा हुआ। इफ ही, अगर वो मेहनत कर लेता तो वो जरूर सक्सेस हो जाता, ठीक है ना। उसने ये कहा
लेकिन उसने किया नहीं है एक्चुअल, ठीक है ना, ये अनरियल है, रिग्रेट शो करता है, तो ये थर्ड हमारा कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, अगर आपका थर्ड हैड, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो यहाँ आपका सिंपल पास्ट यूज होता है। क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट यूज होता है। हैड स्टडीड, इसमें क्या आएगा, हैड स्टडीड, पास्ट परफेक्ट यूज होगा यहाँ पे हमारा। अगर आपका इस साइड क्या हो, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट यूज होगा। अगर एक साइड आपका क्या हो, जो मेन क्लोज हो उसमें अगर आपका क्या हो, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही डैश इन दिस स्कूल फॉर 5 years बिफोर ही रिजाइन। अब रिजाइन करने से पहले वो यहाँ 5 साल तक पढ़ा चुका है या पढ़ा चुका है, ठीक है ना। इट मीन्स वही है, पास्ट का एक्शन है, एक पास्ट का एक्शन है, उससे पहले ही एक पास्ट का एक्शन फिनिश हो चुका है, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ही हैड टॉट, ही हैड टॉट, वो पढ़ा चुका था, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, फॉर 5 years 5 साल के लिए, बिफोर ही रिजाइन, रिजाइन देने से पहले। अब मैंने आपको हिंट दिया था बिफोर का, अगर बिफोर हो, दो पास्ट के एक्शन हो, एक पहले खत्म होने वाले एक्शन के लिए आप क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे बिफोर हो तो पास्ट परफेक्ट पहले यूज होगा, मैंने बताया था आपको, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आप, द मोमेंट शी हर्ड द न्यूज, जिस पल उसने क्या किया, खबर सुनी, हर्ड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, जिस पल उसने खबर सुनी, न्यूज सुनी, शी डैश क्राइम, तो उसने क्या किया, रोना शुरू कर दिया, ठीक है ना, है तो पास्ट की बात, रोना शुरू कर दिया। स्टार्ट्स नहीं आएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा, हैज स्टार्टेड नहीं आएगा, ये भी प्रेजेंट का है, और हैड स्टार्टेड भी नहीं आएगा। क्या आ जाएगा हमारा, स्टार्टेड क्राइम, शी स्टार्टेड क्राइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डैश द फिल्म वी सो यस्टरडे। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये, हमारा कॉमन सेंटेंस है। यस्टरडे, यस्टरडे क्या शो करता है, जो बीत गया जो दिन, यानी प्रीवियस डे। यस्टरडे पास्ट को शो करता है, जहां भी कहीं आपको यस्टरडे दिखाई दे जाए वहां आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पे पास्ट में ही सेंटेंस है, was not like नहीं आएगा, doesn't like नहीं आएगा, haven't like नहीं आएगा, didn't like is the right answer, didn't like। और हमेशा आपका did हो या didn't हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आती है किसमें, सिंपल पास्ट के नेगेटिव में, सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस में। आप देख पा रहे हैं कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं और हमने बहुत ही कम उनको देखा होता है अपने क्लास की प्रैक्टिस में, स्कूल की प्रैक्टिस में, कॉलेज की, या फिर कहीं हम इंस्टीट्यूट पे जाके सीखते हैं। हमें जल्दी जल्दी से सिंपल सिंपल रूल बताए जाते हैं और उनमें से सेंटेंस कई बार नहीं आते, तो वो सेलेक्टेड सेंटेंसेज आज हम कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश माई होम वर्क व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड। अब मैंने अपना होमवर्क, क्या है, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया। कहीं भी पास्ट के दो एक्शन हो या कोई इंटरप्टेड एक्शन, बात करते हैं इंटरप्टेड एक्शन, इंटरप्टेड बीच में कोई रोक दे कोई किसी को, तो वहां पे हमारा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल का यूज होगा। इंटरप्टेड एक्शंस के लिए क्या यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट। अब यहाँ पे कोल्ड, कोल्ड क्या शो कर रहा है कि सिंपल पास्ट हमारा हो चुका है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस फिल करना रहता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब होती है वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो डिड नहीं आएगा, हैड गो डन नहीं आएगा, हैव डन नहीं आएगा, वॉज डूइंग, कि जब मैं अपना काम कर रहा था ना मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया। तो ये हमारा क्या होगा, इंटरप्टेड एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट लगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी डैश टू द मार्केट बिफोर आई अराइव्ड।
ये वाले सेंटेंसेस बहुत कॉमन है, बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। जब क्वेश्चन बार बार आए तो इट मीन्स इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार लगा सकते हो आप इसके आगे, हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। वही है, पास्ट के दो एक्शन हो तो जो पहले एक्शन हुआ है उसमें आप क्या लगेंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। शी डैश टू द मार्केट बिफोर आई अराइव, मेरे आने से पहले वो मार्केट जा चुकी थी, यानी वही है। अगर आपको पास्ट के दो सेंटेंस दिखते हैं तो फर्स्ट एक्शन जो हुआ है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। वेंट सिंपल पास्ट है, नहीं आएगा। प्रेजेंट का पास्ट है, नहीं परफेक्ट है, नहीं आएगा। वुड गो नहीं आएगा। हैड गोन इज द राइट आंसर। Let's see the next sentence. They dash in Mumbai for 10 years. Now word क्या शो कर रहा है? वही है, टेंसेस में हिंट मिलते हैं हमें उन हिंट के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी होती है। नाउ वर्ड क्या दिखाता है कि अभी से अभी तक वो रह रहे हैं। They dash in Mumbai for 10 years now, कि 10 साल से वो रह रहे हैं। अब इस तरह के सेंटेंस में आपका नाउ अगर लगाओ तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। लिव्ड नहीं आएगा, ये तो पास्ट का हो गया। हैड लिव्ड भी पास्ट का हो गया। ये सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट का हो गया। लिव्ड, हैव लिव्ड इज द राइट आंसर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अनिल डैश राउंड द कॉर्नर। अनिल राउंड द कॉर्नर मतलब ये कहीं भी जाने की बात की गई है तो पास्ट की कोई बात की है कि कोई जगह है जहां वो गया है। तो इस तरह की जो पास्ट की कोई भी बात बताई जाती है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अब डिड वेंट, डिड के साथ ऑब्वियस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लगती है, तो वेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, सेकंड फॉर्म है। हैव गॉन भी नहीं लगेगा, प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है। वेंट इज द राइट आंसर। अनिल वेंट राउंड द कॉर्नर, यानी ये पास्ट की कोई जैसे जर्नी बता रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डैश हिम यस्टरडे बट ही वाज नॉट एट होम, कि मैं उससे मिलने गया कल लेकिन वो घर नहीं था। अब जहां भी यस्टरडे आ जाए, मैंने हिंट बताया है, जहां भी यस्टरडे आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। विजिट फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा, हैव विजिटेड नहीं आएगा, हैड विजिटेड नहीं आएगा, विजिटेड इज द राइट आंसर। आई विजिटेड हिम यस्टरडे, कि मैं उसके पास गया, कल गया था। बट ही वॉज नॉट एट होम, लेकिन वो घर पे नहीं था। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। हु डैश टीच यू इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, कौन कौन पढ़ाता है। यहाँ पे इनका मतलब है, अब हमें यहाँ पे ये वर्ड्स देखने हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा वो देखना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब देखते हैं क्या लगती है। हु यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे अगर हम ऑल लगाते हैं, और तो नहीं लगेगा, हु और हु अदर भी नहीं लगेगा, हु एंड भी नहीं लगेगा, हु ऑल टीच यू इंग्लिश। ऑल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब क्या है हमारी, प्लूरल। टीच फर्स्ट फॉर्म हमारी प्लूरल होती है, एस लग जाए तो वर्ब हमारी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, यानी ये बिल्कुल सही है। अगर हु सब्जेक्ट है तो हम ऑल लगाया है तो वर्ब हमारी प्लूरल रहेगी। क्या शो कर रही है, मल्टीपल पीपल, यानी कौन कौन तुम्हें पढ़ाता है। हु ऑल टीच यू इंग्लिश, की तुम्हें कौन कौन पढ़ाता है इंग्लिश, ठीक है। तो मल्टीपल पीपल की बात की गई है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ब प्लूरल ये टीच रहेगी, ऑल का यूज करेंगे। थोड़ा सा हटके सेंटेंस था ये आपके लिए, आपको कई बार हो सकता है एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, या फिर एरर में आ जाए क्वेश्चन, एरर डिटेक्ट करना आ जाए आपको टेंस का। नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन गो आउट आफ्टर यू डैश योर वर्क, कि तुम बाहर जा सकते हो अपना होमवर्क करने के बाद, ठीक है ना। आफ्टर क्या है, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम कंप्लीशन दिखाते हैं तो किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। और हिंट भी हमारे पास कैन यहाँ लगा है तो हमारा जो सेकंड ब्लैंक है उसमें भी प्रेजेंट का ही लगेगा, तो हमारा कंप्लीट नहीं आएगा, कंप्लीटेड नहीं आएगा, और इसमें हमारा क्या लगेगा, हैव कंप्लीटेड। दिस इज द राइट आंसर। यू हैव कंप्लीटेड
यू कैन गो आउट, आप बाहर जा सकते हैं। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, अपना काम पूरा करके आप बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डैश द मूवी ट्वाइस ऑलरेडी, कि मैं इस मूवी को 2 बारी पहले से ही देख चुका हूं। अब हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ बड़ा ही हिंट है। अगर आपको सेंटेंस में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है तो आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट फील करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब रहती है हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, हैड सीन नहीं आएगा, बल्कि हैव सीन। आई हैव सीन द मूवी ट्वाइस, कि ऑलरेडी, कि पहले ही 2 बारी मैं ये मूवी देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस वर्ड जहां आ जाए वहां पे आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। अब यहाँ ना पास्ट का कोई हिंट है सेंटेंस के अंदर, ना ही फ्यूचर का कोई हिंट है। अगर पास्ट का फ्यूचर का हिंट होता तो हम उसके अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टेंस लगा देते। यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। सिंस मॉर्निंग, यानी इसमें क्या होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, पास्ट से कोई वर्क स्टार्ट होके और अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को शो करता है, प्रोग्रेस दिखाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेट नहीं आएगा, वर वेटिंग नहीं आएगा, आर वेटिंग नहीं आएगा, हैव बीन वेटिंग क्या आएगा, वी हैव बीन वेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट सेंटेंस रहेगा। आप भी, अगर आपके पास भी इस तरह के सेंटेंसेस हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे भेज सकते हैं। इफ आई डैश यू, इफ आई डैश यू, आई वुड नॉट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। मैंने बताया था सेंटेंस इफ से स्टार्ट है तो आपका कंडीशनल सेंटेंस है, और ये कंडीशनल कैसा है, अनरियल प्रेजेंट है। ये अनरियल प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, अगर सेंटेंस इफ आई से स्टार्ट है, अगर इफ ही से भी स्टार्ट होता ना तब भी हमारा वर्ब का ही यूज होता, ठीक है। अगर सेंटेंस में वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इफ से दूसरे क्लोज में, तो आप इसमें क्या लगाओगे, सिंपल पास्ट लगाओगे, या फिर यहाँ पे वर्ब, अगर कोई सिंपल पास्ट का यहाँ यूज नहीं है तो आप इसको वर लगाएंगे। वर भी हमारा सिंपल पास्ट है, चाहे आई हो चाहे ही हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारा वर का यूज होगा। तो आज हमने नियर अबाउट 20 सेंटेंसेस किए हैं, जो बहुत ही डिफरेंट सेंटेंसेस हमने लिए हैं। इसी तरह के सेंटेंसेस आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सको। आप इसके साथ साथ जो मैंने नहीं करवाए, जैसे स्कोर भी कर सकते हैं, आप अपना स्कोर लिख के भेज सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नियर अबाउट 20 सेंटेंसेज है, 20 में से आपको कितना स्कोर मिला आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या इसी तरह के कोई सेंटेंसेज हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू फाइंड my video really useful or beneficial, you can subscribe my channel and you also like and share my videos. Thank you student for watching and listening my videos.